ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਈ ਐਮ ਪੀਯੂਸ਼ ਚੰਦਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ PSPCL ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੇपर का जो पैटर्न है थोड़ा सबनों दस चुके हैं जी। अपन सबनों पता है कि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर एक बार एक डैमो दे दो, एक मॉक टेस्ट की डैमो प्रोवाइड कर दो भी किस तरीके का कंटेंट तुम प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस वीडियो के जिमें कि थोड़ा पता है कि आशिम सर ने सारा अकाउंट्स का सैक्शन डील किया है, जो कि प्रोफेशनल CA ने 5 साल तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने ही सारा अकाउंट्स का सैक्शन डील किया। ये सारा से PYQ तो इंस्पायर होकर किया जी। उससे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड जो असी टेस्ट सीरीज़ बना रहे थे तो जेडे असी MCQ चक्के फिर असी देखा PYQ के भी वही जे MCQs पे सी, कुछ तो सेम क्वेश्चन भी पे सी। मतलब जेडे सोर्सिस तो असी ये क्वेश्चन चक्के ने वो बहुत ऑथेंटिक ने, तो एवें लग रहा है कि जो सरकार है या फिर बोर्ड है वो भी उत्थों ही क्वेश्चन चकता है, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह के। तो इस टेस्ट सीरीज़ बारे थोड़ा मैं तुहानूं दस देना, जिहड़े स्टूडेंट्स नूं हजे तक नहीं पता। ये तुहानूं 10 मॉक टेस्ट मिलणगे जी, ठीक है, फुल लेंथ, जिहदे विच 70 एक मॉक टेस्ट 70 नंबर का अकाउंट्स है तो 30 नंबर का कॉमन पेपर है। 30 नंबर के विचों 10 नंबर की इंग्लिश है जी, 10 नंबर का तुहाडा GK है जी। GK के ध्यान रखना, हिस्टरी पॉलिटी ना पढ़ना, ठीक है। GK के तुहाडा स्टैटिक प्लस करंट ही आएगा ज़्यादातर, ठीक है। हिस्टरी पॉलिटी तो हो सकता है भी 10 1 का क्वेश्चन रेयरली आ जाए, अदरवाइज स्टैटिक प्लस करंट, ठीक है। उस तो 10 नंबर के इन्होंने मैंटल एबिलिटी दसिया, वो मिक्स करके पा देने जी, कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गए, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। हुण 70 नंबर का थोड़ा सर ने आशिम सर ने डिटेल दसिया सीगा भी ये किवें पेपर आया है, वो जो मेन वीडियो बनाई सी। इस वीडियो के असीं एक मॉक टेस्ट डिस्कस करांगे। पहला मॉक टेस्ट वो आशिम सर 70 नंबर का ये रैंडम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ताकि थोड़ा आइडिया हो जाएगा भी किस लैवल का है, किस तरीके का असीं मॉक डिज़ाइन किया है। अगर थोड़ा लगेगा कि बेनीफिशियल है, वर्थ है, तो तुसीं इहनूं एप्लीकेशन डाउनलोड करके लै सकते हो। मॉक की फीस है जी कितनी है, 619 रुपये 10 मॉक्स की, ठीक है। उस तो बाद की गल, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन देना है ऑनलाइन भी दे सकता है। एप्लीकेशन तो ऑनलाइन मॉक अवेलेबल है जी। वो की है जी टाइम बाउंड टेस्ट होएगा, उमें नैगेटिव मार्किंग होएगी, पॉजिटिव मार्किंग जी भी होंगी है। उस तो बाद रिजल्ट आएगा, तुम एनालिसिस कर सकते हो भी थोड़ा रिजल्ट तुसीं की आंसर लगाया सी ते एक्चुअल दे विच की आंसर सीगा, तो तुसीं अपने रैंक भी चैक कर सकते हो, ठीक है। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स इस तरीके नाल नहीं देना चाहते वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं जी। PDF डाउनलोड करके तुसीं प्रिंट करा के कर सकते हो, बट एक रिक्वेस्ट है कि विदाउट टाइमर ना करना, एज अ असाइनमेंट ना सॉल्व करना, वो कोई खास बेनीफिट नहीं होएगा, ठीक है जी। अंडर प्रेशर एग्जाम लाइक सिचुएशन के सॉल्व करने की कोशिश करना। तो हुण मैं इनवाइट करदा आशिम सर नूं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आए रेवेन्यू अकाउंटेंट की तुहाडे लई, जिद्दां पीयू सर ने दस्सिया, ठीक है ना। 10 मॉक टेस्ट पेपर ने इस दे विच, ठीक है जी, जिसदे विच 70 क्वेश्चन ने जो रेलीवेंट स्टडी रिलेटेड कोर्स यानी कि CA इंटर BCom MCom जो आप अकाउंट्स रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो 70 क्वेश्चन तैयार किए हैं। एक क्वेश्चन का ट्रेंड किदा रहेगा वो लास्ट वीडियो के दस्सिया सीगा, फिर भी मैं एक बार मोटा मोटा एक्सप्लेन करदा कि किहड़े टॉपिक इन्होंने कवर किए हुए ने। अकाउंट्स है, ठीक है जी, कोस्टिंग है, लॉ है, इकनॉमिक्स है, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन भी ने, जनरल क्वेश्चन ने बैंकिंग दे, ठीक है जी, GST है, इनकम टैक्स है। तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि लगभग उस रेशो के विच सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, रेलीवेंट कंटेंट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का लैवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कुछ का लैवल, क्योंकि पेपर के विच असीं ऑब्जर्व किया है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल जिन्होंने आप कहते हैं पाटा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, ठीक है ना, उस दे लई आपां नूं पढ़न की लोड़ भी नहीं होंदी, जनरल नॉलेज की लोड़ होंदी है। उदा के क्वेश्चन भी ने, उदा के क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट सीरीज भी पाए ने, लेकिन घट पाए है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन तुहानूं अदरवाइज भी पता होने चाहिए ने। एक जो मैं स्टार्टिंग दे विच गल कहना, तुसीं जे ये मॉक टेस्ट पेपर करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जी ये 700 क्वेश्चन असीं कर लिया या 1000 क्वेश्चन कर लिया, उसके टॉपिक जे तुसीं कवर कर लोगे तो 99% गारंटी है, ठीक है जी। जे मान लो मैं किसी टॉपिक जो क्वेश्चन पाया, तुहाडी वो टॉपिक ते ग्रिप बनानी पेगी। जिवें कोस्टिंग है, सब तो ज़्यादा वीक पॉइंट हुंदा कोस्टिंग, ठीक है ना। एक मैं एग्जाम देख रहा सी, उसदे विच कोस्टिंग के 12 क्वेश्चन पाए हुए थे, ठीक है ना। कोस्टिंग थोड़ा जिहा वीक पॉइंट रहिंदा, क्योंकि कोस्टिंग लॉन्ग टर्म च आपां नूं यूज़ नहीं आती, तो स्टूडेंट्स कोस्टिंग नाल इन टच नहीं रहिंदे, ठीक है ना। तो कोस्टिंग के रेलीवेंट टॉपिक के क्वेश्चन मिलणगे, मेरी एडवाइस है कि पहला उस टॉपिक का एक ओवरव्यू तुसीं जरूर लेना, उस तो बाद इहनूं मॉक टेस्ट नूं कंटिन्यू करना जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट ने, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट एक तरीके लिए तुहाडे लई डैमो हो जाएगा, ठीक है। बिना टॉपिक तो तुसीं सॉल्व कर लोगे हिट एंड रन। जे सीरीयसली रेवेन्यू अकाउंटेंट का पेपर पास करना तो उसका वे आउट यही रहेगा कि सीरीयस नोट के टॉपिक्स में कवर करके आप क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करिए, ठीक है नहीं जी। तो क्वेश्चन का एक जनरल मैं लैवल दिखा देना, कुछ रैंडम क्वेश्चन पिक करांगा,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਵੇਜਿਸ ਪੇਡ ਫॉर ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੈਂਟ ਆਫ ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ? ਸੀ, ਵੇਜਿਸ ਪੇਡ ਫॉर ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ that are capitalized to machinery account, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, inventories should be generally valued at lower of cost or AS2 ਦਾ क्वेश्चन है, lower of cost और ਕੀ ਆਏਗਾ इसका आंसर? net realizable value, ठीक है ना। CA स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 6th क्वेश्चन देख लो जिद्दां ਆਡਿਟ ਦਾ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर थोड़ा गलत हो सकता है, मैं दसूंगा क्यों। द ऑडिटर शैल कंप्लाई विद रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑल ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है ना, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। की एक्सपैक्ट करते हो, की आंसर हो सकता है? अपने माइंड च सोचो। The auditor shall comply with relevant accounting standard, relevant standard auditing, all of standards on auditing, all accounting standards and standards on auditing, दोनों standards, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट सोच सकता है कि सर शायद all accounting standards and standards on auditing क्योंकि आप अकाउंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है ना। बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट दी एंड TWCG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है? देखो उसको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वो उसकी कंप्लायंस देखेगा, ठीक है ना। लेकिन उसने आपकी ऑडिट रिपोर्ट के पर्पज लिए की करना है कि जी ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं नहीं, वो भी रेलिवेंट, ठीक है ना। क्योंकि ऑडिट स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा ने, जरूरी नहीं है कि हर ऑडिट स्टैंडर्ड की हर असाइनमेंट के विच मैनू लोड़ पवे, ठीक है ना। तो इसका की आंसर आएगा रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की कंप्लायंस करनी उसनू जरूरी है, ठीक है जी। तो तुसीं देख रहे हो कि अकाउंट्स ऑडिट हर तरीके के क्वेश्चन इस है ने तुहाडे लई। नैक्सट इज क्वेश्चन नंबर 23, GST इज डैश बेस्ड टैक्स। पिछले एग्जाम से देखोगे GST के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन सी, आपां गल करिए एक्साइज दे विच GST का कंटेंट तैयार कराया गया सी। कुछ क्वेश्चन GST के थोड़े जे बेसिक तो उठ के लैवल दे सी, ठीक है ना। तो तुहानूं उदां दे क्वेश्चन भी मिलणगे। क्वेश्चन है GST इज डैश बेस्ड टैक्स, इनकम बेस्ड, सप्लाई बेस्ड, बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबव। इस ऑप्शन में भी एग्जाम के चेंज हो सकते हैं, सप्लाई के नाल डेस्टिनेशन बेस्ड इदा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लगता किस चीज़ से मेन? सप्लाई ते, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट वी सी क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टर मयंक हैज़ रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹75,000 on 24 October from his friend on the occasion of his marriage anniversary, ठीक है। 75,000 का गिफ्ट मिले। सैक्शन 56 गिफ्ट कदों एग्जम्प्ट होंगे अपना? जे रिलेटिव तो मिले होवे, जो स्पैसीफाइड रिलेटिव ने, प्लस ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। उस तो अलावा जो लिमिट क्रॉस करता है तो एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल, ठीक है ना। सो एंटायर 75,000 इज टैक्सेबल फॉर टैक्स, ठीक है ना। ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप 26 क्वेश्चन देख लो। इंश्योरेंस का भी क्वेश्चन है तो नाल इनकम टैक्स का क्वेश्चन। द पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी पेड इन कैश बाय एनी मोड अदर देन कैश, बाय चेक, थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट सैक्शन 80D दे विच किद्दां होनी चाहिए है? आंसर तो सबनों मालूम होना चाहिए। सिंपल आंसर है इसका एनी मोड अदर दैन कैश, ठीक है ना। कैश दे विच पेमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई है सैक्शन 80D दे विच, मेडिकल प्रीमियम, ठीक है ना। चलिए देखो और इनकम टैक्स के क्वेश्चन ने। इनकम टैक्स 27 क्वेश्चन देखो जिमें इनकम टैक्स इज चार्ज इन फाइनेंशियल ईयर, असैसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर।
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इनकम टैक्स कदों चार्ज किया जाता है? फाइनैंशियल ईयर च, असैसमेंट ईयर च, प्रीवियस ईयर च, अकाउंटिंग ईयर च। ठीक है ना, आंसर आएगा असैसमेंट ईयर। ठीक है जी, असैसमेंट ईयर दे विच जो आप ITR फाइल करते हैं तो उस टाइम ते अपना टैक्स जो है वो चार्ज होंदा है। ठीक है, इनकम टैक्स के 2-3 रैंडम क्वेश्चन दिखाए तुहानूं। नैगोशिएबल एक्ट दे भी कुछ कवर ने क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 32 नंबर देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चेक इज आल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज बट इज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन भी कहता चेक आता है, बट इज ड्रॉन ऑन अ बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। जो आप डिमांड करांगे प्रेजेंट करांगे उदों पे होगा। पेबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड एट अ डेजिग्नेटेड फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। ठीक है जी, जिमें फ्यूचर डेट्स, ऑल ऑफ द अबव। कि ये तीनों ऑप्शन सही ने। ठीक है ना, की आंसर होना चाहेगा? हो सकता है तुहाडे दे विच कुछ सोच रहे हो कि सर डी सही है कि तीनों सही एप्लीकेबल ने, लेकिन जे तुसी नैगोशिएबल एक्ट पढ़ोगे सैक्शन 5 ते सैक्शन 6 दोनों की जॉइंट स्टडी करोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस तो सारे एप्लीकेबल ने, लेकिन चैक के केस क्योंकि ड्रा बैंकर ते हुंदा दिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, पेबल ऑन डिमांड। तो 32 का आंसर की है ए। ठीक है जी, उस तो अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ क्वेश्चन ने। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का और क्वेश्चन आया, मिक्स करके क्वेश्चन बनाने अकाउंट्स दे कोस्टिंग दे। फॉर एग्जांपल 37 नंबर क्वेश्चन, अकाउंट्स प्लस कोस्टिंग। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। ठीक है ना, सारे पता ने कि आंसर आएगा था सी, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन भी देख सकते हो कोस्टिंग का 38, एक्सेस ऑफ सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट। ऑडिट का क्वेश्चन है, एविडेंस इज लीस्ट रिलायबल। ठीक है, देख लो कोई क्वेश्चन देखना है जिहदे जिद्दां विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का एरर की होंदा? भुल जाना। ठीक है ना, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसीपल, उदा ही है अपना एरर ऑफ ओमिशन। इन्हां विचों केड़ा एरर ऑफ ओमिशन है? सेल ऑफ ₹500 वाज रिटन इन द परचेज जनरल। 5000 वाज रिटन, पानी सेल सी पाती परचेज दे विच। वेजिज पेड टू शाम हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, जबकि शाम नू पेबल हुई है तो शाम नू तो क्रेडिट करांगे, वेजिज नू डेबिट करांगे। द टोटल ऑफ द सेल जर्नल हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द सेल अकाउंट। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो की है भुल जाना, की ये भुलिया? सी पॉइंट भुलन वाला पॉइंट है। ठीक है ना, द टोटल ऑफ द सेल जर्नल हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट, सो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है जी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन भी ने, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन भी ने। 44th क्वेश्चन देख लो GST का। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल व्हेन डैश सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू डैश। केड़ा बंदा सप्लाई कर रहा है गुड्स नू ते केड़ा रिसीव करता है? रिवर्स चार्ज GST विच एप्लीकेबिलिटी ओबीयसली जो रजिस्टर्ड परसन सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड परसन के उत्ते रिवर्स चार्ज तो नहीं लगना ना, रजिस्टर्ड परसन तो खुद पे कर देगा टैक्स। तो रिवर्स चार्ज की गल नहीं है। कितने होएगा रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल व्हेन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, थोड़ा जिहा एडवांस क्वेश्चन आया GST का, बट आई डोंट थिंक इट्स एडवांस फॉर सी एंटर। माइट की BCom MCom च जिन्होंने नहीं ये टॉपिक नू कवर किया ज़्यादा उन्होंने हो सकता है। इकनॉमिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इकनॉमिक्स है। 46th क्वेश्चन देख लो जिमें इकनॉमिक्स प्लस जनरल नॉलेज। द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय द मोदी जी ने 15 अगस्त की जो लाल किले तो अनाउंस किया सी नीति आयोग। ठीक है ना, ईजी क्वेश्चन। द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय नीति आयोग, ऑप्शन इज सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो, अंडर डैश मार्केट कंडीशन फर्म्स मेक नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, 3 तरह के कंपीटीशन उरे दसे ने। परफेक्ट कंपीटीशन, मोनोपोली, ओलीगोपोली। मोनोपोली की हुंदा? इक्को ही बंदे दी चल रही होवे। ठीक है ना, इक्को ही बंदा मार्केट ते रूल करे, आपदे हिसाब नाल प्राइस फिक्स करे। ओलीगोपोली, प्राइस आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है ना, जिथे प्राइस एक दे प्राइस दूजे ते डिपेंड होंदे ने, एक ग्रुप बनया हुंदा किते ना किते।
एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन की चाहेगा परफेक्ट कंपटीशन दे विच, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देख लो तुसी, इंडियन एग्रीकल्चर के उपर क्वेश्चन है। बैंक्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बैंकिंग के उपर बैंकिंग एक्ट चो भी क्वेश्चन होंगे है, बैंक के जनरल क्वेश्चन भी पेपर च पूछे जाएंगे। बैंक्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट, लैंडिंग ऑफ मनी, एजेंसी सर्विसेज एंड ऑल ऑफ द अबव। जो तुसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना MCQ दे, अदरवाइज भी सिर्फ कोस्टिंग नूं छड्ड के मैं जे गल करा, ठीक है ना, क्योंकि मैं कोस्टिंग दे विच एडवाइस करूँगा कि जो तुहानूं क्वेश्चन मिलता है उसका टॉपिक पढ़ो। जे तुसी वो सारे टॉपिक कर ले जो MCQ दे विच कवर होणगे तो 95% अबव चांस हो गए तुहाडे पेपर दे विच कोस्टिंग के सारे क्वेश्चन कवर अप करन दी। उस तो इलावा जिवें नैगोशिएबल दा है, लॉ दा है, इकनॉमिक्स दा है, वो जो भी क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन का बेनीफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कोस्टिंग दे विच ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी तुहानूं कोस्टिंग दे विच टॉपिक कवर करना पएगा। जिवें हुण आ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो तुसीं एक देखा सिंपली कि रिसीविंग डिपॉजिट, लैंडिंग ऑफ मनी, एजेंसी सर्विसेज। हो सकता है कि पेपर दे विच क्वेश्चन नूं किसी तरीके नाल डिवर्ट करके पूछ लैन, तो उस केस च तुहानूं ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी एडवाइस है जो क्वेश्चन करोगे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन के पूरे फैक्ट तक जाना है कि क्वेश्चन के विचों मैनू की नॉलेज मिल रही है। जो एग्जाम क्लीयर करना है तो ये चीज़ ज़रूरी है तुहाडे लिए, ठीक है ना जी। चलिए यह देखो 52 कोस्टिंग का क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन देख लो जी। मैं गिवन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 40 लैक्स, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट होया 40 लाख ते जिसों 25 लाख का वर्क सर्टिफाई हो चुका तो 20 लाख की पेमेंट आ गई। वो कह रहा है कि ये जो कैलकुलेशन की है तो 1.5 लाख का आपां नूं लॉस हो गया। दैन अमाउंट ऑफ लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट विल बी, क्वेश्चन की जिस समझो की कह रहा। 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 25 लाख कहते हैं भी ओके है जी, 25 लाख चो 20 लाख की पेमेंट आ गई, वो हिसाब नाल आपां 1.5 लाख का लॉस निकल रहा है। तो कहता बुक्स च कितना रिकॉर्ड करोगे, प्रो राटा करोगे? नहीं, गलत। कंसैप्ट आप पढ़ते हैं प्रूडेंस का लॉस हमेशा बुक किया जाता है, ठीक है ना, पहला ही। तो अपना इनकम नूं आपां फ्यूचर इनकम्स नूं कदे नहीं बुक करते, लेकिन लॉस की प्रोविजनस लॉस दे विच हमेशा आपां कंजरवेटिज्म होके चलीदा है। तो सारे का सारा लॉस 1.5 लाख जो है वो बुक कर लिया जाएगा, ठीक है जी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट, अगेन कोस्टिंग का क्वेश्चन। नोट एप्रोप्रिएशन ऑफ पोस्टिंग प्रॉफिट्स अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है जी। प्रॉफिट सेंटर का क्वेश्चन, मार्जिनल मटीरियल कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है ना। 59 देख लो जिदा डैश लाइबिलिटी रिप्रजेंट प्रोप्राइटर्स इक्विटी दैट इज ऑल दोस अमाउंट विच आर एंटाइटल टू प्रोप्राइटर। जो अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया सी स्टार्टिंग दे विच डेबिट क्रेडिट की बड़ी प्रॉब्लम आती होनी तुहानूं कि सर अपनी कैपिटल अपना पैसा क्रेडिट क्यों, लाइबिलिटी क्यों, ठीक है ना। लेकिन हुण कंसैप्ट समझ आ गए उन्हें। तो वही कंसैप्ट का क्वेश्चन है कि लाइबिलिटी रिप्रजेंट करती है प्रोप्राइटर इक्विटी, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवेंचर, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर आउटसाइडर परसनस, उन्होंने लाइबिलिटी तो अपनी इक्विटी ना कोई लेना देना नहीं। डिवेंचर आल्सो आउटसाइडर डिपॉजिट्स काइंड ऑफ। थर्ड इज इंटरनल लाइबिलिटीज, तो ऑप्शन इज सी, ठीक है जी। बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन देख लो। अ बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डैश प्रोविजन ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल एडवांसेस। अनसिक्योर्ड पोर्शन सिक्योर्ड तो भी बनता है, NPA ना हो भी बनता है, ठीक है जी। अनसिक्योर्ड हो गया तो डाउटफुल हो गया, है ना। अपना किद्दां चलता है, पहला रेगूलर अकाउंट, रेगूलर तो बाद SMA होंदा, वो स्पैशल पेंशन कि 1-2 किश्तां उहदियां खराब हो गई, ठीक है ना, SMA। फिर वो NPA च जाता है। NPA की अगे काफ़ी क्लासीफिकेशन है, ठीक है ना। आफ्टर 90 डेज फिर 1 साल तो बाद वो डाउटफुल च चला जाता है। तो डाउटफुल कदों होंदा? 1 साल तो बाद। तो उसके केस हमेशा अनसिक्योर्ड की कितनी रही है? 100%, ठीक है ना। ये सारे तुसी पढ़ के जाने, पेपर च स्ट्राइक हो सकते हैं, ठीक है जी। ऑडिट का क्वेश्चन है 62 नंबर। 63 फिक्स एसेट एंड करंट कैटेगराइज एज पर कंसैप्ट ऑफ, ठीक है ना। थोड़े तो छड्डदा मैं क्वेश्चन ये वाला भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। 70th फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेजेज इफ
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 90,000, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो की कह रहे हैं परचेज लभो। ठीक है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन भी है तो कंसैप्ट वाला क्वेश्चन भी है, सिंपल है। कंज्यूम कितना कर लिया जी 90,000, यानी कि इन्ना तो मैं लैके आया हूँ ना। एक प्रैक्टिकली भी सोचे, कंसैप्ट तो थोड़ा पता नहीं, मैं दिमाग के तरीके नाल भी समझा देना किमें सॉल्व करना है। ठीक है, 90,000 30,000 अपने को बचा होया, यानी कि 30 होर लैके आए होवांगे। ठीक है, 1,20,000 1,20,000 चो कहता जी ओपनिंग पिया सी 50,000, तो ये लैस कर दोगे तो आंसर कितना आया 70,000। ठीक है, दैट इज सी। ओके, चलो कुछ अराउंड मुझे लगता है 15 तो 20 तक रैंडम क्वेश्चन मैं कराए। ठीक है जी, तुसी पेमेंट करके एक मॉक टेस्ट पेपर लै सकते हो। ये पहला मॉक टेस्ट है, इस तो अलावा 9 मॉक टेस्ट और आएंगे। ठीक है, बहुत ही वेरिएशनस ने, हर तरह के क्वेश्चन तैयार किए ने। जे मतलब कि सीरीयस नोट ते रेवेन्यू अकाउंटेंट का तुसी एग्जाम क्लीयर करना है, तो मैं ट्रिक दसती। ठीक है ना, कि कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन तो और करोगे। ठीक है ना, हो सकता है कि 1000 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन लग गया, 50 क्वेश्चन लग गया। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन भी लग गया, तो वो तो तुहाडे कवर हो गए। प्लस टॉपिक की मेरी गारंटी है। ठीक है ना, जे तुसी सारे टॉपिक कवर कर ले तो 99% एश्योरेंस है कि तुहाडा एग्जाम क्लीयर होएगा उस टॉपिक के विचों भी, क्योंकि सिलेबस देखो कितना वास्ट है। सीए इंटर उन्हें लिखता, आज की रेट के सीए इंटर तक सब कुछ आ जाता। कंपनीज एक्ट के 123 125 सैक्शन तक आ जाते हैं, 125 सैक्शन। कोस्टिंग बहुत वास्ट है, अकाउंटिंग बहुत वास्ट है। ठीक है जी, लॉ भी है, फिर बैंकिंग भी है, नेगोशिएबल भी है, सीपीटी वाले भी, फिर बीकॉम के अपना पढ़ते हैं इनकम टैक्स जीएसटी सीए तो बहुत वास्ट है। वो वास्ट के विचों रैलीवेंसी की एक पेशकश उरे आपां कीती है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब नाल जो टॉपिक कवर किए हैं, रैलीवेंट टॉपिक सारे कवर हो गए। माइडी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मोडिफाई हो जाए, तो मेरी एडवाइस फाइनल यही है, जो क्वेश्चन तुहानूं मिलणगे इस दे विच उसका टॉपिक आपदा रिवाइज करो। क्योंकि अज की डेट मोस्टली मैं समझदा कि स्टडी नहीं कर रहे होने, मे भी कुछ सीए फाइनल वाले स्टूडेंट दे रहे हों। ठीक है ना, बीकॉम वाले दे रहे हों जो एमकॉम परस्यू कर रहे हैं, या एमकॉम तो बाद कुछ स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने दिमाग के सारे कंसैप्ट ना हो, तो पैनिक नहीं होना। ठीक है ना, जो असीं करवाया उसकी रैलीवेंसी चैक करके तुसी आपदे वो टॉपिक्स कवर कर सकते हो, तुहाडा वो चो क्वेश्चन 100% लगेगा। ठीक है जी, ये तुसी बाय कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइसिस ते तुहानूं अवेलेबल किए ने इलैक्ट्रिक इंग्लिश ने 619। ठीक है ना, डेली एक मॉक टेस्ट का प्लान हैगा, जिवें ये मॉक टेस्ट अज अपलोड हो चुके हैं ऐप के उत्ते। ठीक है जी, इदां ही हो सकता है माइट भी कई बार एक दिन का गैप है जे, लेकिन 10 के 10 मॉक टेस्ट पेपर तुहानूं अवेलेबल हो जाएंगे। 9 नवंबर नूं तुहाडा एग्जाम है, तो उदों तक तुहाडी सारी स्टडी ते रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आई होप तुहानूं सबनूं समझ आ गया होगा। आशिम सर ने वधिया तरीके नाल तुहानूं एक्सप्लेन करता भी किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली यही चाहिए होंगे यार, अपन लास्ट से फाइनल टच ये पता होवे भी किहड़े टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तो हुण आपां गल करते हैं PSPCL क्लर्क की टेस्ट सीरीज़। ये भी असीं बहुत रीजनल बनाई है जी। ठीक है, PSPCL का जिहड़ा पैटर्न है ये ट्रिपल क्लर्क या फिर PPSC नालों डिफरेंट हुंदा। ठीक है, ये असीं जिहड़ा PSTCL का पेपर होया, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेट करके प्लस ਜਿਹੜੇ SSC ਦੇ CHSL एग्जाम्स होए ने, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेट करके फिर ये असी टेस्ट सीरीज़ बनाई है जी। ठीक है, तो बहुत वधिया रिस्पॉन्स है भी, ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स हुण तक टेस्ट सीरीज़ दित्ती है कहते बहुत वधिया। 1 2 3 क्वेश्चन 100 तो विचों हो सकता गलती हो जाए, लेकिन असी पूरी कोशिश कर रहे हैं भी थोड़ी पूरी दी पूरी हेल्प की जाए। होर कुछ साडे वालों तुहानूं लगदा भी कोई हेल्प की लोड़ है, तुसीं पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। वी शैल ट्राई टू हेल्प यू। दिस इज विजनल साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, बाय।